तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का आपका एमपी पटवारी का एग्जाम हो गया है। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा, आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स आप लोग लाएंगे। तो दोस्तों आज हम लोग हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एमसीक्यू आप कितने ही रट सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश में बार बार कहता हूँ या कंप्यूटर में कहता हूँ, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि एमसीक्यू एक लिमिट तक ही कोई इंसान रट सकता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस तरीके के कोई भी क्वेश्चन बना दिया जाएगा, आप कर पाएंगे। तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थ्योरी कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें एमसीक्यू के साथ पढ़ने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो संधि विच्छेद आपको करना आना ही चाहिए। तो इसमें पूछा गया किसका संधि विच्छेद सही नहीं है। तो पहला दिया निरीक्षण, तो निह धन इक्षण, क्या ये होता है इसका, या वयोवृद्ध का वयः धन वृद्ध। अब यहाँ से पढ़ते भी जाइए किसका क्या होता है और कौन कैसे बनता है। अंततो गत्वा, तो अंततः धन गत्वा। और पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का क्या होगा, पुनः धन उक्ति। तो ठीक है, ये सारे तो सही आपको लग रहे होंगे लास्ट के तीन, लेकिन पहला वाला निधन इक्षण, इक्षण यहाँ पे नहीं होगा, तो ये वाला हमारा सही नहीं होगा। आगे देखते हैं, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं। तो कर्मधारय समास आपको सभी को पता होगी। तो कौन से सारे कर्मधारय समास के हैं। तो जैसे शुभ आगमन, तो शुभागमन इसे कहेंगे। चरण कमल, ये भी दो शब्द हैं। बाकी किसी में ऐसा आपको मिल रहा है, निशाचर, हुक्मनामा या पनभरा या छुटभया या गृहस्थ या देशभक्ति, तो खाली इसी में दो शब्दों से सही समानार्थी शब्द बन रहे हैं। तो शुभागमन हो गया और चरण कमल हो गया। बाकी कर्मधारय समास के नहीं है। अगर आपने समास पढ़े होंगे तो आप आंसर दे देंगे। तो दोस्तों वेट ना करिए, अगर आपने पढ़ रखा है, आपको आता है, तुरंत कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर करेंगे तो हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। तो इस वाले चैनल में आपको लगभग सारे ही सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है, तो हमारे चैनल में जाके और वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा है। तो देखते हैं एक उपसर्ग कितने जुड़ा है। तो जैसे अभिभावक हो गया, सुप्रसिद्ध, यहाँ पे सुप्रसिद्ध दो दो दिख रहे हैं, प्रतिनिधि यहाँ पे भी, और पर्यवेक्षक, तो खाली एक किस में जुड़ा है, वो अभिभावक में जुड़ा है, खाली एक उपसर्ग। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। अब यहाँ पे प्रा उपसर्ग है, यहाँ पे भी पा है, यहाँ पे भी आ है, लेकिन व्याधि, इसमें कोई उपसर्ग नहीं क्योंकि पहले ही आधा वा है। तो उपसर्ग रहित तो यही है। आगे देखते हैं, इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है। तो जैसे पितृधन आदेश, पित्रादेश बिल्कुल सही है। मधुधन आलय, मध्वालय। अतिधन ऊष्म, अत्युष्म। गुरुधर औदार्थ, तो गुरुवोदार्य। तो यहाँ पे औदार्थ लिखा है, यहाँ पे गुरुवोदार्य, ये तो सिंपल समझ में आ रहा है कि यही वाला गलत है। आगे देखते हैं, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसंगों का प्रयोग हुआ है। तो एक से अधिक उपसंग किसमें प्रयोग हुए हैं भाई, प्रत्याघात हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया, देख रहे हैं आप यहाँ पे दो। असुरक्षित अत्यंत, अत्याचार अध्यात्म, निकृष्ट अभ्यर्थी, तो यहाँ पे यही एक ऐसा है जिसमें दो उपसंगों का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। संयुक्त क्रिया आपको पता ही होगा भाई, दो मिला के। तो बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया, या फिर लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया, या फिर मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, या फिर वह सारा खाना खा गया। अब यहाँ पे एक एक क्रिया, यहाँ पे संयुक्त क्रिया किसमें नहीं हुआ है प्रयोग। तो यहाँ पे मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, तो यहाँ पे जैसे खाना खाना यहाँ पे हो गया, यहाँ पे पूरे क्षेत्र को लूटना, तो यहीं खाली मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, इसमें दो क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य क्या है। वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है, कल कोई आया था, यह घर बहुत सुंदर है, वे लोग कहाँ जा रहे थे।
तो इनमें से किसी में आपको पुरुषवाचक सर्वनाम आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया था। यहाँ पे गया निकल रहा है और वह जब हम लोग बोलते हैं तो वहाँ से पूरा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित है। आगे देखते हैं किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है। तो भाई लापता, लाचार, लालसा या फिर लावारिश। तो यहाँ पे ला उपसर्ग किसमें नहीं है? लालसा में। आगे देखते हैं किस विकल्प में ला प्रत्यय युक्त शब्द है। ये प्रत्यय युक्त शब्द जिसमें ला निकलेगा, लगा तो सब में लेकिन निकल किसमें रहा है, जैसे सरल हो गया, कमल हो गया, या फिर असल हो गया, या फिर नवल हो गया। तो इसमें ला प्रयुक्त शब्द है, ठीक है, नवल। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है। विदेशी आपको पता होना चाहिए कि नकुल इसमें विदेशी है, बाकी बहादुर, सूत्र, जूता ये सारे देसी हैं। आगे इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। जैसे घुमक्कड़ हो गया, मुस्कुराहट हो गया, अप्रत्याशित हो गया, करणी हो गया, परिपूर्णता, अधार्मिक, अनुमानित, अत्याचार। तो इसमें पूछा गया है कि सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग हुआ है। तो भाई दोनों का प्रयोग किसमें हुआ है? जैसे परी हो गया, या फिर आ हो गया, अधार्मिक हो गया, और यहाँ पे भी एक निकल रहा है, तो यहाँ पे उपसर्ग प्रत्यय दोनों का उपयोग हुआ है। बाकी यहाँ टा निकल रहा है, कुछ नहीं बना, यहाँ पे या निकल रहा है, यहाँ पे रा निकल रहा है, ऐसे भी आप देख सकते हैं। आपको दोनों शब्द नहीं देखने हैं तो सबसे लास्ट वाला आप सारा देख लीजिए, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई इसमें दोनों चीज़ों का प्रयोग हुआ है किसमें। आगे दिया किसी वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, किस वाक्य में? भाई निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ? पहला दिया किसान अपने आप में मस्त है, वे अपने आप चले गए, वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है, या मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। तो यहाँ पे बाकी में अपने आप को अपनी बात करी जा रही, मतलब निजवाचक सर्वनाम की बात करी जा रही है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत आभारी हूँ, तो यहाँ पे कोई निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ, तो यहीं पे हमारा सही हो जाएगा। विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है, तो उससे रहित वाक्य कौन सा है? जैसे थोड़ा खाओ खूब चबाओ, मैं पिछले वर्ष गांव गया था, या फिर सभा में कब लोग आए थे, या फिर दुकान से कुछ फल खरीद लाओ। तो यहाँ पे जैसे दिया है कुछ, यहाँ पे कम, या फिर यहाँ पे पिछले वर्ष गया था। यहाँ पे थोड़ा खाओ खूब चबाओ में कोई भी विशेषण नहीं दिया, तो यही हमारा विशेषण रहित शब्द हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से तत्सम शब्द निकालिए कौन सा है। तत्सम शब्द आपको पता ही होगा, चिड़िया हो गई, अनमोल हो गया, कवि हो गया, और अमरूद है। तो इसमें तत्सम कौन सा हुआ? अमरूद हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर लगे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।